दोस्तों, तारीख आज 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 लोगों को सीबीआई केस में किया बरी। कहा, सीबीआई ने साजिश की कहानी गढ़ी। वहीं अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल रोते हुए बोले, जिंदगी भर ईमानदारी कमाई, आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। पूरा केस फर्जी था। मोदी शाह ने दिल्ली चुनाव जीतने के लिए हम लोगों को फंसाया। छात्रों को 2 भारतीय भाषाओं के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी होगी अनिवार्य। सीबीएसई का बड़ा फैसला। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद सीबीएसई स्कूलों के स्टूडेंट को क्लास 6 से 2 भारतीय भाषाओं के साथ ही एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी होगी। ये नियम 2027 के सेशन से लागू होगा। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का लीवर कैंसर से निधन। इलाज के दौरान नोएडा के अस्पताल में तोड़ा दम। रिंकू सिंह ने पिता की अर्थी को कंधा दिया। T20 वर्ल्ड कप छोड़कर आए बड़े भाई ने दी मुखाग्नि। गोल्ड को लेकर नया नियम 1 अप्रैल से होने जा रहा बड़ा बदलाव। अगर कोई एसजीबी के तहत गोल्ड में निवेश करता है तो उसे अब टैक्स देना होगा। अभी यह टैक्स लागू नहीं है। बुजुर्ग माता पिता का ध्यान नहीं रखने पर कर्मचारियों की कटेगी 15% सैलरी। तेलंगाना सरकार ला रही नया नियम। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बजट सत्र में इस विधेयक को पेश करने की घोषणा की। 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे कनाडाई पीएम मार्क कार्नी। मुंबई में बिजनेस लीडर से करेंगे मुलाकात। इस यात्रा का मकसद भारत कनाडा के बीच व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और रक्षा जैसे क्षेत्रों में नए साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस करना है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला, दावा 55 सैनिक मारे, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी। वहीं पाक की जवाबी एयर स्ट्राइक। कहा, 133 लड़ाके मारे। रक्षा मंत्री आसिफ बोले, खुला युद्ध छिड़ा। सिंगापुर जापान दौरे से वापस लौटे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 1.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन। मुख्यमंत्री का ये दौरा प्रदेश में विदेशी निवेश, तकनीकी सेमीकंडक्टर यूनिट और वैश्विक साझेदारी के लिहाज से बेहद सफल माना जा रहा है। होली पर महानगरों से घर लौटना हुआ महंगा। विमान किराया 2.5 गुना तक पहुंचा। ट्रेनों में लंबी वेटिंग। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने आनंद विहार रांची स्पेशल ट्रेन की घोषणा की। किताब में कैसे छपा, इसकी जवाबदेही तय हुआ। एनसीईआरटी की किताब में जोगेश्वरी को भ्रष्ट बताने वाले विवाद पर पीएम मोदी ने जताई सख्त नाराजगी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पूछा है कि आखिर इस पूरे मामले की निगरानी कौन कर रहा था। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मोदी शाह ने षड्यंत्र रचा। अदालत के फैसले के बाद दिल से बड़ा बोझ उतरा। मुझे रोकने का एक ही रास्ता, कत्ल करा दो। साथ ही कहा, दिल्ली में आज चुनाव हो तो बीजेपी को 10 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की प्री वेडिंग फंक्शन शुरू। मुकेश अंबानी के जामनगर वाले घर पर इवेंट हुआ। 5 मार्च को मुंबई में सानिया चरनोक के साथ होगी शादी। दोनों ने अगस्त 2025 में सगाई की थी। यूपी के गाजियाबाद में रानी लक्ष्मीबाई योजना के 75% आवेदन हुए खारिज। 10 साल में सिर्फ 234 पीड़ितों को मिला लाभ। शासन की इस योजना का मकसद दुष्कर्म, एसिड अटैक, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, पोक्सो आदि हिंसा पीड़ितों को मदद करना है। देश में हर साल सड़क हादसों में करीब 2 लाख मौतें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर तीसरे नेशनल कॉन्क्लेव में बताया कड़वा सच। बोले, भारत में सालाना 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें 1,80,000 मौतें होती है। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने चुनावी प्रक्रिया को बताया तमिलनाडु किसान। कहा, पूरे राज्य में 75,000 पोलिंग स्टेशन होंगे। एसआईआर के बाद 5.67 करोड़ वोटर बचे। 40 साल बाद दिल्ली की सड़कों पर लौटी डबल डेकर बस। सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। संसद से इंडिया गेट तक सफर, 500 रुपए का टिकट। ये डबल डेकर बसें पूरी तरह इलेक्ट्रिक है। हर बस में लगभग 63 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बनी एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। अजित पवार की मौत के बाद डिप्टी सीएम पद संभाला। उनकी राज्यसभा सीट पर बेटे पार्थ लड़ेंगे चुनाव। देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ रही गर्मी। मध्य प्रदेश, राजस्थान में 37 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा तापमान। दोनों राज्यों में फरवरी में अप्रैल जैसी गर्मी। वहीं उत्तराखंड के 6 शहरों में -10 डिग्री से नीचे आया पारा।
माता पिता की इजाजत के बिना शादी नहीं, मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून पर गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी का बड़ा बयान। बोले, लोग नाम बदलकर शादी करते हैं और धोखा देते हैं। अगर कोई सलीम सुरेश बनकर शादी करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगी होगी शराब, 10% ज्यादा देना होगा लाइसेंस शुल्क। 1 अप्रैल से लागू होगी नई आबकारी अवधि। कोई नहीं कर सकता हमारे आदेश का उल्लंघन। बंगाल एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। कहा, न तो चुनाव आयोग और न ही राज्य सरकार हमारे आदेशों का उल्लंघन करेगी। सच की हमेशा जीत होती है। शराब घोटाले में बरी हुए अरविंद केजरीवाल तो बोली पत्नी सुनीता आहूजा। वहीं रावत एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई जाएगी हाईकोर्ट। कहा, जांच के कई पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। हरियाणा में बेटियां चलाएगी पिंक रैपिडो। प्रत्येक जिले में चंडीगढ़ दिल्ली मॉडल पर एससी बीसी वर्ग की 30 युवतियों को मिलेगी फ्री ई स्कूटी। हर महीने मिलेंगे 14,000 रुपए सैलरी। कोलकाता सहित बंगाल के कई जिलों में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 5.4 रही तीव्रता। इमारतें हिली, लोग सड़कों पर निकले। बांग्लादेश के ढाका में था केंद्र, हालांकि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। टीवी के चीफ एक्टर विजय की पत्नी ने तलाक याचिका दायर की। पति पर एक्ट्रेस से अफेयर का आरोप। शादी के 27 साल हुए, 2 बच्चे भी। तालिबान ने मुनीर की उड़ाई नींद। अफगानिस्तान ने गिराया पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट। 19 सेना पोस्ट तबाह। सरहद पर ही कर दिया नस्ते नाबूद। दोनों देशों के बीच कई महीनों से बना हुआ है तनाव। हर सुधार और आवंटन विकसित भारत 2047 की दिशा में कदम। केंद्रीय बजट के बाद पोस्ट वेबिनार में बोले पीएम मोदी। टेक्नोलॉजी सुधार और वित्त पर दिया जोर। कहा, नीतिगत फैसलों का मकसद दीर्घकालिक विकास को गति देना और देश को विकसित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में भरी उड़ान। भारत पाक सीमा पर सह पायलट बन रचा इतिहास। जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर फायरिंग रेंज का लिया हवाई जायजा। कॉकपिट से देश को दिया मैसेज। वीर सैनिकों को गर्व के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत में बड़ा हमला करने की फिराक में आतंकी। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक रेकी निशाने पर वीआईपी। 15 से 20 किलोमीटर आरडीएक्स का अलर्ट। बांग्लादेश के रास्ते आया स्लीपर सेल। पीएम मोदी ने बजट में हुई घोषणाओं का लाभ उठाने का किया आग्रह। बोले, निवेश और नवाचार के साथ आगे आए उद्योग। राष्ट्रीय बजट कोई अल्पकालिक व्यापारिक दस्तावेज नहीं है, ये एक नीतिगत खाका है। वृंदावन में रंग भरनी एकादशी पर दिखा अनोखा नजारा। बांके बिहारी मंदिर जी को रंग और अबीर लगाने के साथ ही ब्रज की होली की हुई शुरुआत। नाचते हुए पहुंचे भक्त। विदेशियों ने भी खेली होली। कहा, मजा आ गया। एआई के कारण एंट्री लेवल जॉब खतरे में। 30 से 50 की उम्र वालों को नए मौके मिलेंगे। अमीर देशों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार एआई से दुनिया की उत्पादकता यानी काम करने की क्षमता सालाना औसतन 1.5% बढ़ेगी। राजस्थान में हर साल 100 से ज्यादा दिन खराब मौसम। पिछले साल 117 मौतें, 1.5 लाख से ज्यादा घर हुए तबाह। पहली बार फरवरी में हीट वेव। राजस्थान में निजी बस ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल हुई खत्म। जयपुर कलेक्टर के साथ बैठक में मांगों पर बनी सहमति। 3 दिन बंद रही थी 35,000 बसें। मध्य प्रदेश में 16 बसों के जरिए 9 करोड़ की टैक्स चोरी। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ने की कार्रवाई। एफआईआर दर्ज। बस मालिक के साथ परिवहन विभाग का लिपिक भी आरोपी। वसूली शुरू होते ही गायब हुई फाइलें। दाढ़ी रखने वालों को देखते ही डर लगता है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वीडियो हुआ वायरल। साथ ही कहा, सेहत को लेकर लापरवाही नहीं की, स्वास्थ्य के लिए इस्तीफा दिया। मियां मुसलमान विवाद पर असम सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। याचिका में हेमंता को हेट स्पीच देने से रोकने की मांग की गई थी। जेएनयू हिंसा के सबूत बने वीडियो। पुलिस को थप्पड़ मारते और डंडा फेंकते नजर आए छात्र। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए जेएनयूएसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा और पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत कुल 14 लोगों को किया गिरफ्तार। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के पास सरकारी ठेकों की भरमार। 2 साल में दोगुना हुआ कारोबार। ठिकानों पर मारे गए। आयकर छापे में हुआ खुलासा। हिमाचल दिल्ली पुलिस में टकराव पर गरमाई सियासत। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिलने पहुंची बीजेपी। संविधान पर हमला बताया। वहीं कांग्रेस बोली प्रोटोकॉल तोड़ा गया। इंदौर में SMA टाइप 2 बीमारी से ग्रसित 3 महीने से डाइट पर 3 साल की मासूम। वजन बढ़कर 13.5 किलो हुआ तो नहीं लग पाएगा 9 करोड़ का इंजेक्शन। अब भी चाहिए 3.40 करोड़।
एकादशी के दिन 1.5 करोड़ के रथ में नगर भ्रमण पर निकले खाटू श्याम जी। इस दौरान नाचते गाते चले श्रद्धालु, रंग गुलाल उड़ाए। 125 किलो चांदी से बने रथ से बाबा श्याम ने भक्तों पर लुटाया खजाना। चंडीगढ़ में IDFC फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ के फ्रॉड में मास्टरमाइंड रिभव ऋषि की पत्नी भी शामिल। कई ज्वेलर्स के खातों में ट्रांसफर हुआ सरकारी पैसा। हरियाणा में 300 करोड़ कईयों में बटे। बिहार के 5 जिलों में जहर निकालते खुफिया कैमरे में कैद हुए तस्कर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सांप का जहर निकालकर रिपोर्टर के हाथ में रख दिया। 1 लीटर की कीमत 33 करोड़। बिहार से फ्रांस तक हो रही सप्लाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान को दी चेतावनी। बोले पाक किसी भी हमलेवार को कुचल सकता है। विजय रश्मिका को सेलेब्स ने दी शादी की बधाई। करण जौहर बोले आने वाले साल खुशियों से भरे हो। कृति सेनन, अनुपम खेर ने भी शादी की शुभकामनाएं दी। रास्ता भटकना पड़ा भारी। ओडिशा में बच्चा चोर समझकर पश्चिम बंगाल के अधिकारियों पर हमला। पुलिस से भी मारपीट। घटना के बाद CCTV फुटेज और सूचना के आधार पर 72 लोग गिरफ्तार। यूपी में होली की 3 दिन की छुट्टी, संडे मिलाकर 4 दिन लगातार अवकाश। त्योहार से पहले सभी को मिलेगी सैलरी। चीफ इलेक्शन कमीशन बोले तमिलनाडु में 1 फेज में चुनाव होगा। इस पर आखिरी फैसला जल्द करेंगे। SIR के बाद राज्य में 5.67 करोड़ वोटर बचे। उत्तराखंड के बन भूलपुरा में घर खाली कराने की खबरों से लोगों में डर। वकील बोले सुप्रीम कोर्ट का यह अंतिम आदेश नहीं। 150 सालों से बसे परिवार भविष्य को लेकर चिंतित। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग की हालत। पाक बोला 133 अफगान लड़ाके मारे, 200 से ज्यादा घायल। तालिबान के समर्थन में भारत। वेस्ट इंडीज की हार से भारत की राह हुई आसान। अब विंडीज को ही आखिरी मैच हराना होगा। 1 मार्च को कोलकाता में जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, वहीं हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी। झारखंड में पहली बार जंगलों में AI थर्मल कैमरे लगेंगे। दलमा से होगी शुरुआत। पहले चरण में 80 कैमरे लगेंगे। आग लगते ही करेगा अलर्ट। राजस्थान में सभी मंदिरों को पट्टे देगी सरकार। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बोले हमें देने वाला भगवान बिना पट्टे बैठा है। गांव में बिना लाइसेंस अब मीट दुकानों पर लगेगा प्रतिबंध। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना चांदी के दाम में आई तेजी। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1065 रुपए बढ़कर 1.59 लाख पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 7233 रुपए बढ़कर 2,61,000 पर पहुंच गई। 90 के दशक जैसी IT क्रांति दोहराएगा भारत। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चीफ आशीष कुमार बोले AI में दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस हब बनेगा देश। युवा लीड करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट मोर्गे ब्रेंडे ने दिया इस्तीफा। यौन अपराधी एपस्टीन के साथ नाम जुड़ने के बाद छोड़ा पद। एलोइस स्विगी को सौंपी अंतरिम जिम्मेदारी। AI टिकट बुकिंग 48 घंटे में कैंसिल की तो मिलेगा फुल रिफंड। फ्लाइट से 7 दिन पहले बुकिंग जरूरी। DGCA ने जारी किए नए नियम। स्टारड्यू वैली के 10 साल में 5 करोड़ ग्राहक। कॉर्पोरेट बर्नआउट का मरहम बना ये गेम। हॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इसके दीवाने। पोकेमोन, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे फ्रेंचाइजी गेम पीछे छूटे। रियल टाइम सर्च पावर के साथ आया नैनो बनाना। 2 शब्दों से तुरंत 4K इमेज बनाएगा। फोटो का बैकग्राउंड भी ज्यादा सटीकता से बदलेगा। iQOO 15R फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च। शुरुआती कीमत 44,999 रुपए। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ 7600 mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सल सोनी OIS कैमरा जैसे फीचर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने दूसरा सबसे बड़ा टोटल बनाया। एक इनिंग में हाईएस्ट 6 भी लगाए। चेन्नई ने चेओक स्टेडियम में दोनों टीमों ने मिलकर 440 रन बनाए। जिम्बाब्वे पर जीत से बड़ी उम्मीद। भारत के नेट रन रेट पर हुआ सुधार। विंडीज के खिलाफ फतह दिलाएगी सेमीफाइनल का टिकट। साउथ अफ्रीका की सुपर 8 में लगातार दूसरी जीत। वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से हराया। मार्कम के 50। लुंगी एनगिडी ने 3 विकेट झटके। जिम्बाब्वे से जीतकर भी खुश नहीं सूर्या। टीम इंडिया की कमजोरी पर उठाए सवाल। कहा हमें आगे के मैचों में ज्यादा क्लिनिकल और स्मार्ट क्रिकेट खेलना होगा। रणजी ट्रॉफी फाइनल में कर्नाटक पहली पारी में 293 रन पर ऑल आउट। जम्मू कश्मीर को 251 रन की बढ़त मिली। आकिब नबी ने 5 विकेट लिए। मेसी का खुलासा। स्पेन से खेलने का ऑफर ठुकराया। अंग्रेजी ने सीख पाने का आज भी मलाल। बोले भाषा की कमी से कई बड़े लोगों से खुलकर बात नहीं कर सका। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार से लेकर MP और राजस्थान तक 30 के पार पहुंचा पारा। पहाड़ी राज्यों में बारिश बर्फबारी की चेतावनी।
बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया खत्म। अब छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी गर्मी। अगले 7 दिनों तक 5 डिग्री तक बढ़ेगा टेम्परेचर। राजस्थान में 37 डिग्री सेल्सियस के नजदीक पहुंचा पारा। दिन गर्म होने लगे। अगले 48 घंटे में तापमान 2 डिग्री तक बढ़ने की संभावना। झारखंड में आज से बढ़ेगा तापमान। रंगों के त्योहार तक मौसम गर्म हो जाने का अनुमान है। सुबह रात लोगों को महसूस होगी हल्की ठंड। हरियाणा में 31 डिग्री पार पहुंचा पारा। आज बूंदाबांदी और बादलवाई के आसार। दिन और रात दोनों का बढ़ा तापमान। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। 6 शहरों में छाए रहेंगे बादल। बद्रीनाथ और गंगोत्री में -18 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा पारा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अरावली की वादियों में विजय रश्मिका का शाही मिलन। तस्वीरों में दिखी शिव पार्वती की झलक। भाग गई रूहानी तस्वीरें। 5वें हफ्ते में भी बॉर्डर 2 का बजा डंका। 35वें दिन छापे खूब नोट। सेकनिक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की अब तक भारत में नेट कमाई 326.88 करोड़ रुपए हो गई। खिलाड़ी मिर्च मृग नेनी कहानी बाकी है। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ अक्षय कुमार की फोटो हुई वायरल। मृणाल ठाकुर ने अल्लू अर्जुन को भेजा बुके। पुष्पा 2 के लिए अवार्ड मिलने पर दी बधाई। एक्टर बोले कभी साथ काम करेंगे। नीरज पांडे डायरेक्ट करेंगे आर.डी. बर्मन की बायोपिक। मणिकर्णिक बना चुके कमल जैन कर रहे प्रोड्यूस। पंचम ने 331 फिल्मों में म्यूजिक दिया था। होश आए तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सर्जरी के बाद रो पड़ी मशहूर टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़। लीवर कैंसर के बाद अब पेट से निकाला गया सिस्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सीबीएसई एफिलिएशन के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। स्कूलों को 31 जुलाई तक का दिया समय। ऐसे आरएएस निर्देशों का करना होगा पालन। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 245 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली सीएम श्री स्कूल एडमिशन टेस्ट 2026 के लिए आवेदन शुरू। क्लास 6, 8, 9 में दाखिले के लिए करें अप्लाई। डीएसएसबी ने 216 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी एमटी टियर 2 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। कुल 455 पदों पर होगी भर्ती। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आएगा। आपको अपनी समस्त परेशानियों का आज सोल्यूशन मिल जाएगा। बेरोजगारी को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को समाज में बुलावाला होगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। सेहत को लेकर लापरवाही महंगी पड़ सकती है, इसलिए संयम और सावधानी जरूरी है। जीवन साथी की तरक्की देखकर मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक फैसलों में भावुकता नहीं, दिमाग से काम लेना जरूरी है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफलता से भरा रहेगा। मनपसंद काम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। बिजनेस में नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। शाम को परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सकारात्मक सोच आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। मेहनत और अनुभव से सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़े मामलों में लाभ संभव है। जीवन साथी और बच्चों की उपलब्धियों से मन खुश रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।